जोहार झारखंड। जी हाँ, अगर आप भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा करने जा रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का अब फॉर्म को रद्द कर दिया जा रहा है। जी हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आपका फॉर्म रद्द ना हो तो इस खबर को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था फॉर्म भरने का तरीका, फिर सेम आज उसी तरीका से बताएंगे, वीडियो बनाकर, वीडियो में दिखाकर कि कहाँ पे महिलाएं गलती कर रही हैं। तो जहाँ पे महिलाएं गलती कर रही हैं, जो बड़ी चीजें हैं, उस चीजों को आज दिखाएंगे, साथ के साथ पूरा फॉर्म भी फिलअप करके दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना की तकनीकी समस्याओं को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें कई घंटों तक वो मीटिंग चली, जिसमें 7 बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ, वो 7 बड़ी अपडेट क्या है वो बताएंगे वीडियो के आगे चल के। लेकिन आपको पहले बता दें कि जो मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म भरने का डेट था 10 तारीख तक, उसको अब बढ़ा के 15 तारीख तक कर दिया गया है। जी हाँ, ये घोषणा मीटिंग के बाद ही हुई। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेस को जानकारी ये दी है कि मैया सम्मान योजना जो झारखंड में लागू हुआ है, इसका रुझान पूरे झारखंड में बहुत ही अच्छा आ रहा है, देखने को अच्छा मिल रहा है। साथ ही साथ हेमंत सोरेन ने यह भी बात कहा है कि दूसरी ओर अगर देखें तो सिस्टम फेल भी नजर आ रहा है। इसके इसके मतलब यह है कि लोगों को काफी भीड़ जमा होता दिख रहा है। महिलाओं को घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हुए देखा जा रहा है। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि जैसा ऐसी योजनाएं जब झारखंड में लागू होती हैं तो ये सब चीजें जो निकल के आती है सामने, ये सब चुनौतियां हैं जिसको बहुत ही जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो योजना है मैया सम्मान योजना, ये अनावरत योजना है। अनावरत योजना मतलब कि जैसे जो 21 वर्ष से नीचे की महिलाएं हैं वो सोच रही हैं कि हम फॉर्म कैसे भरें, अभी भर दें या बाद में भरें, कैसे करें, बाद में तो होगा नहीं, अभी टाइम है। तो उसके लिए ये गुड न्यूज़ है जो हेमंत सोरेन ने बताया कि जिसका भी उम्र अभी 21 साल नहीं हुआ है वो घबराए नहीं, ये अनावरत योजना है। जब भी उनका 21 वर्ष हो जाए, जैसे 1 महीने बाद हो जाए, 10 महीने बाद हो जाए, या 1 साल के बाद, कभी भी एक टाइम पीरियड के बाद हो जाए, तो वो जिस वक्त 21 वर्ष की हो जाएंगी उस वक्त ये आवेदन वो कर पाएंगे और उसको इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जिसका भी फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा, आपको मैं लिखित तौर पर बता दूं कि उन्हें इस योजना का लाभ 110% है कि आपको मिलेगा। जी हाँ, ये मैं डंके की चोट में कह सकता हूं कि आप इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, ताकि आपको आगे चल के परेशानियों का सामना करना ना पड़े, इसलिए कि पैसा आएगा ही आएगा। तो आइए आप जानते हैं कि वो 7 बड़े अपडेट क्या हैं जो हेमंत सोरेन की बैठक में मैया सम्मान योजना में संशोधन करके निकाला गया है। जी हाँ, पहले क्या होता था कि फॉर्म को भरकर उसमें अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो इस सब का डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगाकर कैंपेज जो लगाए जाते हैं वहां जाकर कंप्यूटर में अपलोड कराया जाता था। लेकिन इसमें आपको बहुत सा चीज संशोधन कर दिया गया है लोगों की आफियत के लिए, और इतना जो रश, जितना भीड़ जमा हो रहा था उसको देखते हुए। तो क्या वो 7 बड़े अपडेट है उसको जरा समझ लीजिए कि अब आधार कार्ड को अपलोड कराने की जरूरत नहीं है, बस उसका कॉपी आवेदन के पीछे लगाना होगा। तो पहले क्या था कि आधार कार्ड को भी कंप्यूटर में अपलोड कराया जाता था फॉर्म भरने के बाद, और उसके बाद और भी प्रोसेस थी। तो अब वो सब चीज नहीं है, आप आधार कार्ड का खाली फोटो कॉपी ले लीजिए और फोटो कॉपी में अपना सिग्नेचर कर दीजिए। अगर सिग्नेचर नहीं जानते तो अंगूठे का निशान लगा दीजिए, और निशान लगा के फोटो कॉपी आवेदन के पीछे अटैच करके और उसको जमा करना है। बाकी आवेदन जो है वो तो कंप्यूटर में आपको अपलोड कराना ही होगा। तो ये पहला नंबर था जो आपको मैं दूर कर दिया। दूसरा है कि पासबुक को भी अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बस आपको पेपर में वही पासबुक का फोटो कॉपी करा ले, उसमें सिग्नेचर या थंब लगा के दे दें। राशन कार्ड तीसरा नंबर पर है, राशन कार्ड, इसको भी अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। चौथा है वोटर कार्ड, इसको भी अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। पांचवे में है पैन कार्ड। पैन कार्ड तो ऑप्शनल है, तो इसको अपलोड कराने की जरूरत भी नहीं है। और अगर किन्हीं के पास पैन कार्ड नहीं है तो वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि इसका ऑप्शनल है, इसको लगाएं चाहे नहीं लगाएं, आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। छठे नंबर पर है जो पहले की प्रक्रिया में थी कि लाइव फोटो
लाइव फोटो जो था पहले कि आप फॉर्म भरने के बाद जाके जो कैंप लगाए जाते थे वहां आपको लाइव फोटो खिंचाया जाता था, उसके बाद ही आपका सिलेक्ट होता था। लेकिन अब लाइव फोटो को बंद कर दिया गया है। अब लाइव फोटो आपको जाके खिंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, बायोमेट्री आपको लगाना होगा कंप्यूटर में जाके। बायोमेट्री मतलब जो थंब लगाते हैं, जैसे आपको राशन लेने जाते हैं आप, वहां पे आपको एक तो मशीन दिया जाता है जिसमें आप अपना अंगूठा लगाते हैं, जो आपका स्कैन होता है, तो वैसे ही उसे बायोमेट्रिक कहते हैं। वो आपको दिया जाएगा, उसमें आप अपना बायोमेट्रिक लगाएंगे। और सातवां जो सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है सामने, कि जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म की जो तारीख थी, इसको आपको 10 तारीख तक फॉर्म को जमा करना था, इसको अब बढ़ाकर कर दिया गया है 15 तारीख। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब अपना फॉर्म आप आराम से जमा कर सकती हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन एक बात समझ लें कि कंप्यूटर आप अपना फॉर्म भरें, कंप्यूटर में अपलोड करा दिए, तो आपका काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की आप महिला हैं तो आपको फॉर्म कंप्यूटर में अपलोड कराने के बाद फॉर्म का कॉपी कराने फॉर्म को लेकर, और उसके में जो आपका डॉक्यूमेंट का कॉपी को अटैच करके आपको अंचल के यहाँ जाके जमा करना होगा। ये अनिवार्य है। आप इसको भूले से भी लाइटली ना लें, इसे आप जाकर जमा करवा दें अंचल में। अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं तो उनका जो प्रखंड में जो भी पड़ता हो, वो वहां अपना कार्यालय में जमा करा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म में महिलाएं कहाँ पे गलती कर रही हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये है फॉर्म का पहला पेज, जिसके दाहिनी तरफ आप सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा दें, और बाईं तरफ जो 1 से लेके सीरियल नंबर दिया है उसको भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में है आवेदिका का नाम, तो यहाँ आप अपना नाम लिख दें। दूसरे नंबर पर है पिता या पति का नाम, तो उसको टिक करें और नाम लिख दें। तीसरे नंबर पर है पता, ग्राम या मोहल्ला। अगर आप देहात से हैं तो अपना ग्राम लिखेंगे, और शहर से हैं तो अपने मोहल्ले का नाम लिखेंगे। अब ठीक उसके बगल में पूछ रहा है थाना, तो आपके एरिया का जो थाना पड़ता है वो उसका नाम लिखेंगे। जैसे मेरे एरिया का थाना पड़ता है हिंदपीढ़ी, तो मैंने हिंदपीढ़ी लिख दिया। अब उसके नीचे पूछ रहा है पंचायत या वार्ड, तो शहर वाले अपना वार्ड लिखेंगे। आपके वार्ड का जो भी नंबर होगा पता करके लिख देना है। अब इसके बगल में पूछ रहा है प्रखंड या अंचल, तो इसी में मेन महिलाएं गलती कर जाती हैं और कुछ भी इसमें भर देती हैं। बल्कि आपको बता दूं कि जो भी एरिया का एक अंचल होता है जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह ज़मीन की जाती है, तो आप जो रांची के अंदर में आते हैं, रांची क्षेत्र में आते हैं, तो आपका अंचल है नगर निगम के बगल में जिसका नाम है शहर अंचल, तो आप यहाँ पे भरेंगे शहर। अब उसके नीचे पूछ रहा है ज़िला, मेरा ज़िला तो रांची पड़ता है इसीलिए मैं रांची लिखूँगा, आपका जो ज़िला पड़ता हो वो लिख दें। चौथे नंबर पर है मतदाता पहचान पत्र संख्या, तो यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड में ऊपर में MGY नंबर होता है वो लिख देना है। पाँचवें नंबर पर है आधार संख्या, मतलब आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। और छठे नंबर पर है खाता संख्या, मतलब आपका बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर लिखना है। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक अकाउंट जो हो वो सिंगल हो, जॉइंट अकाउंट ना हो। अपना खुद का अकाउंट जो हो उसके पासबुक में अकाउंट नंबर दिया रहता है, उसको यहाँ पे लिख देना है। और 7वें नंबर पर पूछ रहा है खाता आधार लिंक है या नहीं, तो आपको बस यहाँ टिक लगाना है। अगर है तो टिक लगा देना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो इसमें ये पहले के टाइम में ये अनिवार्य था, लेकिन अब इसको भी संशोधन कर दिया गया है कि अगर आपका अभी नहीं है तो फॉर्म भर दें, बाद में इसको आधार से लिंक करा दें, इसलिए कि आधार से लिंक कराना ज़रूरी है। 8वें नंबर पर पूछ रहा है बैंक का नाम शाखा सहित, यहाँ पर भी महिलाएं गलती कर देती हैं। यहाँ पे बैंक का नाम लिखती हैं और शाखा का नाम, ब्रांच का नाम नहीं लिखती हैं। तो बैंक का नाम के साथ साथ अपना ब्रांच का नाम भी इसी में लिखना है। उसके बाद है IFSC कोड, तो जी हाँ, आपको बता दें कि हर बैंक का अपना एक IFSC कोड होता है। जो आपके पासबुक आपको दिया गया है उसमें भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा, उसको वहाँ पासबुक से निकाल कर यहाँ पर लिख दें। 10वें नंबर पर है राशन कार्ड संख्या, वो भी आप जान ही रही हैं, उसको आप यहाँ पे संख्या लिख देना है। 11वें पर है पैन कार्ड संख्या, वो तो ऑप्शनल है, उसको आप अगर है पैन कार्ड तो उसका नंबर लिखें, अगर नहीं है पैन कार्ड तो छोड़ दें, वो भी आपका ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएगा बिना आपका पैन कार्ड नंबर दिए हुए। 12वें नंबर पर है आपका जाति पूछ रहा है यहाँ पे कि आप कौन सी जाति से आते हैं, अनुजाति है। तो अब जैसे आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे आप भरेंगे
ओबीसी और मोमिन। तो जो भी जिस वर्ग से आता है और जो भी जिस जाति से होता है वो अपना यहाँ पे लिखेंगे। 13वें नंबर पर पूछ रहा है आयु, आपका जो एज है वो यहाँ पे लिख देना है, जैसे 22 साल 23 साल वो जैसे आपको है वैसे लिख देना है। 14वें नंबर पर ठीक उसके बगल में देख रहे हैं यहाँ पर पूछ रहा है जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो यहाँ पर उसको खाली लिख देना है। 15वें नंबर पर है आवेदिका का पहचान चिन्ह, इसमें ज़रा गौर कीजिए। पहचान चिन्ह मतलब आपके शरीर में जहाँ पर भी चिन्ह है, जैसे चेहरे के दाईं तरफ में एक गंभीर चोट का निशान या तिल या मसा, तो इसको ये यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। 16वें नंबर पर पूछ रहा है आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं वो दे सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड और बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। 17वें नंबर पर पूछ रहा है आवेदिका विवाहित है या नहीं, मतलब आप अगर शादी किए हैं तो हाँ में टिक कर दें और नहीं किए हैं तो नहीं में टिक कर दें, सही का निशान लगाना है सिर्फ बस। और 18वें नंबर पर पूछ रहा है आवेदिका की स्थिति, और इसमें 3 कॉलम दिया गया, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता। मतलब देखिए विधवा का मतलब अगर आप विधवा हो तो इसमें टिक कर दे, तलाकशुदा हो तो इसमें टिक कर दे, और परित्यक्ता का मतलब होता है कि आप शादी आपकी हो गई है लेकिन किसी कारणवश अपने ससुराल में नहीं रहती हो, तो अगर ऐसा है तो इसमें टिक कर दे, और अगर नहीं है तो इन तीनों कॉलम को छोड़ दे। 18 का जवाब 17 का नंबर से मिल जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये कॉलम। जी हाँ, इस कॉलम को ध्यान से देख लें, यहाँ भी महिलाएं अक्सर गलतियाँ कर जाती हैं। तो इस कॉलम में क्या लिखा है, संलग्न, मतलब इस आवेदन के नीचे जो अपना डॉक्यूमेंट का आप कॉपी लगाएंगे उसका वही होता है संलग्न। ये क्या है, संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, मतलब जिसका जिसका भी डॉक्यूमेंट का, जैसे यहाँ पर 6 बॉक्सेस बनाए 1 से लेकर 5 तक। जैसे आधार, पहला में आधार कार्ड का अगर कॉपी आप लगा रहे तो यहाँ पर टिक करेंगी। बैंक खाता का पासबुक है तो उसको यहाँ पे टिक करेंगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। और ये ऐसे करके आएंगे आप तो 6 नंबर पर लिखा हुआ 100 घोषणा पत्र मूल प्रति, मतलब इसका मूल प्रति। अब आप इसका मूल प्रति कहाँ से लाएंगे, इसमें महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ये इसका जवाब है बस। जैसे ये एक पेज देखें, अब इसका सेकंड पेज देखिए। जी हाँ, तो ये आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे लिखा हुआ है 100 घोषणा पत्र। जी हाँ, तो यही आपका 100 घोषणा पत्र है। इसको आप फिलअप जब करेंगी तो उसके बाद फिलअप करने के बाद इसका एक कॉपी करा के इसके पीछे में संलग्न करना है, मतलब इसके पीछे में आवेदन के पीछे में लगाना है। तो ये हो गई है पूरी बात। और अब आते हैं नीचे, तो ये नीचे में दिया हुआ तिथि, मतलब जिस वक्त आप जिस डेट में आप आवेदन जमा करने जाएंगी उसका डेट यहाँ पे लिख देंगी। और यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ दाहिने तरफ लिखा हुआ है आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो अगर आप सिग्नेचर करना जानती है तो सिग्नेचर कर दें, और अगर नहीं जानते तो अंगूठा का निशान लगा दें। तो ये करने के बाद आपका ये जो फॉर्म है ये पूरा फुलफ़िल हो चुका है, ये पूरा भर चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीक़े से आप भरें। अब ऐसा मत भरिए जैसा हम भरें, इसलिए कि मेरा स्पेलिंग मेरा कुछ लिखा हुआ है इसमें, उलट फेर करके आपको अपना नाम, अपना पता, अपना हर कुछ लिखना है। मैं समझाने के लिए बता दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद इसको आप प्रज्ञा केंद्र, जितना भी प्रज्ञा केंद्र है सरकार के द्वारा, उसे अब जोड़ दिया गया है इस मैया योजना में कि अब कोई भी किसी भी प्रज्ञा केंद्र जाके अपने जो ये फॉर्म है उसको अपलोड करा सकती है। तो आप वहाँ प्रज्ञा केंद्र चले जाइए, चाहे कैंप में जो वहाँ पर बैठे हुए हैं अधिकारी, वहाँ से भी आप करा सकते हैं। और उसके बाद इसका एक कॉपी करके, और ये हार्ड कॉपी आप जाके अपने अंचल में भी जमा कराना आपको होगा। जी हाँ, तो आप उसको भी करा दीजिएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जानकारी। तो इसी के साथ अब आपको एक बात जो छूट रही थी वो भी मेंशन कर देता हूँ। जैसे एक पेज जो आपका भर चुका, तो बस अब बाकी बचा 3 पेज। अब वो 3 पेज को कैसे भरेंगे, तो जो बाकी 3 पेज है उसमें से दूसरा और तीसरा, ये इसको देख के आप उसको भर लीजिएगा, आपका आराम से भरा जाएगा। और तीसरे जो चौथा पेज है उसको आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं है, वो ऐसे समझाने के लिए दिया गया था, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, तो उसको आपको छोड़ देना है। हाँ, ये दोनों पेज में आपका साइन होगा। तीसरा पेज में जो साइन है वो उन अधिकारियों का साइन होगा, जो अंचल अधिकारी हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं उनका साइन होगा। आपको ये 2 पेज में सिर्फ साइन करना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये खबर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस खबर को आगे जरूर शेयर कर दें, ताकि आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए और लोगों का फॉर्म जो है सही सही फिलअप होकर उनके अकाउंट में पैसा आने
चालू हो जाए। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।